हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बुक बूस्टर पर। यहाँ हम लाते हैं बेहतरीन किताबों की कहानियां जो आपका दिल जीत लेंगी और आपको प्रेरित करेंगी। आज हम लेकर आए हैं द लेट देम थियरी की धमाकेदार कहानी। तो तैयार हो जाइए और चलिए डूबते हैं इस प्रेरणादायक जर्नी में। द लेट देम थियरी भाग 1, 2 शब्द जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर, जहां हॉर्न की आवाजें और लोगों की भागदौड़ एक सिम्फनी की तरह गूंज रही है, एक महिला तेजी से चल रही है। उसका नाम है मीरा। उम्र 30 के आसपास, चेहरे पर तनाव की लकीरें और कंधों पर मानो पूरी दुनिया का बोझ। मीरा एक कॉरपोरेट मैनेजर है जिसकी जिंदगी दूसरों को खुश करने में बीत रही है। बॉस की डेडलाइंस, सहकर्मियों की गपशप, परिवार की उम्मीदें और दोस्तों की नाराजगियां। वो हर पल दूसरों को ठीक करने, उनकी समस्याएं सुलझाने और उनकी जिंदगी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश में डूबी है। लेकिन आज कुछ टूटने वाला है। मीरा एक कॉफी शॉप में बैठी है, अपने फोन पर मैसेजेस का जवाब दे रही है। उसकी छोटी बहन नेहा उसे मैसेज करती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने जा रही है। मीरा तुरंत जवाब देती है, वो लड़का ठीक नहीं है नेहा, तुम्हें उससे मिलना बंद करना चाहिए। नेहा नाराज होकर जवाब देती है, दी, मेरी जिंदगी में दखल देना बंद करो। मीरा का दिल बैठ जाता है। वो सोचती है, मैं तो बस उसका भला चाहती हूं। लेकिन गहरे में उसे लगता है कि वो हर बार यही करती है, दूसरों को बदलने की कोशिश। तभी कॉफी शॉप में एक रेडियो बज रहा है। एक पॉडकास्ट की आवाज गूंजती है। ये मेल रॉबिन्स की आवाज है जो कह रही है, अगर कोई आपकी बात नहीं मान रहा, अगर कोई आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा, तो बस 2 शब्द कहो, लेट देम। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। मीरा रुक जाती है। उसके दिमाग में बिजली सी कौंधती है। लेट देम यानी उन्हें वैसे ही रहने दूं? वो सोच में डूब जाती है। एक नई शुरुआत। मीरा की जिंदगी उस रात बदलने लगती है जब वो अपने बेटे आरव के प्रॉम नाइट की तैयारी में व्यस्त है। आरव 17 साल का है और उसका रवैया बिल्कुल बेपरवाह है। वो अपने दोस्तों के साथ प्रॉम जाने की योजना बना रहा है, लेकिन उसने कोई डिटेल्स मीरा को नहीं बताई। मीरा परेशान है। वो चाहती है कि सब कुछ परफेक्ट हो, आरव का सूट, उसकी डेट, गाड़ी और प्रॉम के बाद की प्लानिंग। वो बार बार आरव से सवाल करती है, तुमने डेट को भूल लिए? गाड़ी का क्या प्लान है? तुम लोग कहां जा रहे हो? आरव चिढ़कर जवाब देता है, मम्मी, मैं संभालूंगा, आप टेंशन मत लो। मीरा का मन नहीं मानता। वो सोचती है, अगर मैंने कंट्रोल नहीं किया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। वो अपने दोस्तों के ग्रुप चैट में भी मैसेज करती है, जो बाकी बच्चों के माता पिता का ग्रुप है। वो लिखती है, हमारे बच्चों को प्रॉम में सुरक्षित रखने के लिए हमें एक प्लान बनाना चाहिए। लेकिन जवाब में उसे सिर्फ इमोजी और आधे अधूरे मैसेज मिलते हैं। मीरा का गुस्सा बढ़ता है, क्यों कोई मेरी तरह गंभीर नहीं है? उसी रात जब प्रॉम की तैयारी चल रही है, बारिश शुरू हो जाती है। मीरा देखती है कि आरव और उसकी डेट बारिश में भीगते हुए बाहर जा रहे हैं। आरव की नई जूतियां कीचड़ से सन जाती है और उसकी डेट की ड्रेस पर दाग लग जाते हैं। मीरा का मन करता है कि वो चिल्लाए, रुको, तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते। लेकिन तभी उसे मेल रॉबिन्स की आवाज याद आती है, लेट देम। वो रुक जाती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, लेकिन वो खुद को रोकती है। वो आरव के पास जाती है, मुस्कुराती है और कहती है, यहां 40 रुपए हैं, अमीगोस में खाना खा लेना, मजे करना। आरव हैरान होकर मुस्कुराता है। वो मीरा को गले लगाता है और कहता है, थैंक्स मम्मी, हम मजे करेंगे। मीरा देखती है कि आरव और उसकी डेट हंसते हुए बारिश में भाग रहे हैं। पहली बार मीरा को लगता है कि उसने कुछ सही किया। वो अपने कंधों पर से एक बोझ हटता महसूस करती है। लेट देम की ताकत। अगले दिन मीरा अपने ऑफिस में है। उसका बॉस राकेश एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन को लेकर चिल्ला रहा है। मीरा की सहकर्मी प्रिया हर बार मीरा के पास आकर शिकायत करती है
कि राकेश उसे इग्नोर करता है। मीरा हमेशा प्रिया को सलाह देती थी, तुम्हें राकेश से बात करनी चाहिए, अपनी बात रखो। लेकिन आज मीरा कुछ और करती है। वो प्रिया से कहती है, प्रिया, अगर राकेश तुम्हारी बात नहीं सुन रहा तो लेट देम, उसे वही करने दे जो वो कर रहा है, तुम अपनी मेहनत पर ध्यान दो। प्रिया हैरान है। वो कहती है, लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वो मुझे प्रमोशन कैसे देगा? मीरा मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हारा काम तुम्हारी ताकत है, उसे चमकने दे, राकेश को बदलने की कोशिश मत करो। मीरा को खुद पर यकीन नहीं हो रहा कि वो ये कह रही है, लेकिन उसे अंदर से एक अजीब सी शांति महसूस हो रही है। मीरा घर लौटती है और अपने पति विक्रम से इस नई सोच के बारे में बात करती है। विक्रम हमेशा से मीरा की हर चीज को कंट्रोल करने की आदत से परेशान रहता था। वो कहता है, मीरा, तुम हमेशा सबको ठीक करने की कोशिश करती हो, मुझे, आरव को, नेहा को। शायद ये लेट देम तुम्हारे लिए अच्छा हो। मीरा को यह बात चुभती है, लेकिन वो जानती है कि विक्रम सही कह रहा है। एक टेस्ट। कहानी तब रफ्तार पकड़ती है जब मीरा को एक बड़ा टेस्ट सामना करना पड़ता है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त अनन्या उसे फोन करती है। अनन्या का रिश्ता टूट रहा है और वो मीरा से सलाह मांगती है। हमेशा की तरह मीरा तुरंत सलाह देने लगती है, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से कहना चाहिए कि वो तुम्हारी कदर करे, उसे बदलना होगा। लेकिन अनन्या नाराज हो जाती है। वो कहती है, मीरा, मुझे सलाह नहीं चाहिए, मैं बस चाहती हूं कि तुम मेरी बात सुनो। मीरा का दिल बैठ जाता है। वो समझती है कि वो फिर वही गलती कर रही है, दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश। वो गहरी सांस लेती है और कहती है, ठीक है अनन्या, मैं सुन रही हूं, जो तुम चाहती हो वही करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अनन्या की आवाज नरम पड़ती है। वो कहती है, थैंक्स मीरा, मुझे बस यही चाहिए था। इस पल में मीरा को लेट देम की असली ताकत समझ आती है। ये सिर्फ दूसरों को छोड़ने की बात नहीं है, ये अपनी ऊर्जा को बचाने और अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की बात है। वो महसूस करती है कि जब वो दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करती तो उसके रिश्ते ज्यादा मजबूत और खुशहाल हो रहे हैं। एक नया नजरिया। मीरा अब हर दिन लेट देम को अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश करती है। एक दिन वो सुपरमार्केट में है और कैशियर बहुत धीमे काम कर रहा है। पहले मीरा गुस्सा हो जाती, शायद कुछ कह देती, लेकिन आज वो खुद से कहती है, लेट देम, उसे अपने तरीके से काम करने दे। वो गहरी सांस लेती है और अपने फोन पर एक मजेदार वीडियो देखने लगती है। उसका तनाव गायब हो जाता है। ऑफिस में जब राकेश उसकी एक प्रेजेंटेशन की आलोचना करता है, मीरा पहले की तरह डिफेंसिव नहीं होती। वो सोचती है, लेट देम, राकेश को उसकी राय रखने दे, मैं अपना बेस्ट कर रही हूं। वो अपनी एनर्जी को अपनी अगली प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने में लगाती है। घर पर जब नेहा अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात करती है, मीरा सिर्फ सुनती है। वो सलाह नहीं देती, नहीं नेहा को रोकती है। नेहा हैरान होकर कहती है, दी, तुम बदल गई हो, पहले तुम मुझे लेक्चर देती थी। मीरा हंसती है और कहती है, शायद मैं सीख रही हूं कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी जीने देना बेहतर है। कहानी तब अपने चरम पर पहुंचती है जब मीरा को एक बड़ा मौका मिलता है। उसकी कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और राकेश उसे लीड करने का ऑफर देता है। लेकिन इसमें एक शर्त है, उसे प्रिया के साथ काम करना होगा, जो हमेशा मीरा की सलाह को इग्नोर करती है। मीरा का मन करता है कि वो प्रिया को बदलने की कोशिश करे, उसे अपने तरीके से काम करने के लिए मजबूर करे, लेकिन वो रुकती है। वो खुद से कहती है, लेट देम, प्रिया को अपने तरीके से काम करने दे, मैं सिर्फ अपने काम पर फोकस करूंगी। प्रोजेक्ट शुरू होता है और मीरा देखती है कि जब वो प्रिया को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करती तो प्रिया खुद ब खुद बेहतर काम करती है। दोनों के बीच एक नया रिश्ता बनता है जो पहले कभी नहीं था। मीरा को लगता है कि वो न सिर्फ अपने काम में
बल्कि अपने रिश्तों में भी जीत रही है। लेकिन तभी एक ट्विस्ट आता है। मीरा को पता चलता है कि राकेश ने प्रोजेक्ट की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है जो पूरी टीम को खतरे में डाल सकती है। मीरा के सामने एक सवाल है, क्या वह राकेश को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी या लेट देम कहकर अपनी शक्ति को अपने फैसलों में लगाएगी? वो अपने डेस्क पर बैठी है, उसके सामने राकेश का ईमेल खुला है। वो गहरी सांस लेती है और सोचती है, अब मैं क्या करूं? निष्कर्ष, द लेट देम थियरी का पहला भाग मीरा की कहानी के जरिए दिखाता है कि दो शब्द लेट देम आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़कर हम अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। भाग 2, अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करना। शहर की सुबह धुंधली है, बारिश की बूंदें खिड़कियों पर टकरा रही है और मीरा अपने ऑफिस डेस्क पर बैठी है। उसका लैपटॉप खुला है और स्क्रीन पर बॉस राकेश का एक ईमेल चमक रहा है। ईमेल में लिखा है कि नया प्रोजेक्ट जिसकी जिम्मेदारी मीरा को दी गई है अब और जटिल हो गया है। राकेश ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई थी। प्रोजेक्ट का बजट कम है और डेडलाइन पहले से भी ज्यादा टाइट है। मीरा का दिल तेजी से धड़कता है। उसका मन करता है कि वो राकेश को कॉल करे, उसे गलत ठहराए और कहे कि ये अनुचित है। लेकिन तभी उसे मेल रॉबिन्स की आवाज याद आती है, लेट देम। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे उसकी जिम्मेदारी लेने दे, अपनी शक्ति बचाओ। मीरा गहरी सांस लेती है और ईमेल को बंद कर देती है। वो सोचती है, मैं राकेश को बदल नहीं सकती, लेकिन मैं ये प्रोजेक्ट अपने तरीके से पूरा कर सकती हूं। नई चुनौतियां। पिछले कुछ हफ्तों में मीरा ने लेट देम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना शुरू किया है। उसने अपनी बहन नेहा को उसके बॉयफ्रेंड के साथ अपने फैसले लेने दिए। उसने अपने बेटे आरव को प्रॉम नाइट के लिए कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दी। उसने अपनी सहकर्मी प्रिया को सलाह देना बंद कर दिया। हर बार जब वो लेट देम कहती, उसे लगता कि उसके कंधों से एक बोझ हट रहा है। लेकिन अब ऑफिस में ये नया प्रोजेक्ट उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है। मीरा की टीम में प्रिया के अलावा 2 और लोग हैं। अजय, जो हमेशा आलसी रहता है, और स्वाति, जो हर छोटी बात पर पैनिक करती है। मीरा का पुराना स्वभाव होता तो वो अजय को काम करने के लिए डांटती और स्वाति को शांत करने के लिए घंटों बिताती। लेकिन अब वो अलग है। वो एक मीटिंग बुलाती है। वो अपनी टीम से कहती है, ये प्रोजेक्ट हम सब के लिए बड़ा है, मैं आप सब पर भरोसा करती हूं। अपने हिस्से का काम करो और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। अजय और स्वाति हैरान हैं। वे मीरा की इस नई शांति को समझ नहीं पाते। पहले हफ्ते में अजय अपनी डेडलाइंस मिस करता है। स्वाति हर दिन मीरा के पास आकर शिकायत करती है कि प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। मीरा का मन करता है कि वह दोनों को ठीक करे, लेकिन वो खुद को रोकती है। वो अजय से कहती है, अजय, तुम्हारा काम समय पर चाहिए। अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं किसी और को दे दूंगी। स्वाति से वो कहती है, स्वाति, तुम अपना बेस्ट करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन टेंशन लेना तुम्हारी चॉइस है। दोनों हैरान होकर चुप रहते हैं। मीरा को लगता है कि वो पहली बार अपनी सीमाएं सेट कर रही है। घर पर तूफान। ऑफिस में मीरा की नई सोच काम कर रही है, लेकिन घर पर एक नया तूफान खड़ा हो रहा है। उसका पति विक्रम हाल ही में अपनी जॉब में प्रेशर झेल रहा है। वो हर रात घर लौटता है और मीरा से अपनी समस्याएं शेयर करता है। बॉस की बुराइयां, सहकर्मियों की गलतियां और कंपनी की गलत नीतियां। पहले मीरा घंटों विक्रम की बातें सुनती, उसे सलाह देती और उसकी समस्याएं सुलझाने की कोशिश करती, लेकिन अब वो थक चुकी है। एक रात जब विक्रम फिर से अपनी शिकायतें शुरू करता है, मीरा उसे रोकती है। वो कहती है, विक्रम, मैं तुम्हारी बात सुन सकती हूं, लेकिन मैं तुम्हारी समस्याएं हल नहीं कर सकती। तुम्हें खुद फैसला करना होगा कि तुम क्या करोगे। विक्रम गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, तो अब तुम्हें मेरी परवाह नहीं? मैं तुमसे अपनी बात शेयर कर रहा हूं और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। मीरा का दिल टूटता है।
वो समझती है कि विक्रम को उसकी आदत पड़ चुकी है। मीरा हमेशा उसकी जिम्मेदारी लेती थी, लेकिन वो दृढ़ रहती है। वो कहती है, विक्रम, मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है। लेट देम, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। विक्रम चुप हो जाता है। वो कमरे से बाहर चला जाता है और मीरा अकेली रह जाती है। उसे लगता है कि उसने कुछ गलत किया। क्या लेट देम का मतलब अपने प्रियजनों को दूर करना है? वो रात भर सो नहीं पाती। अगली सुबह विक्रम उससे बात नहीं करता। मीरा का मन भारी है, लेकिन वो खुद को याद दिलाती है, मैंने सिर्फ अपनी सीमाएं सेट की है। ये गलत नहीं है। दोस्ती का इम्तिहान। मीरा की सबसे अच्छी दोस्त अनन्या अब अपने ब्रेकअप से उबर रही है। वो मीरा के पास आती है और कहती है, मुझे एक डेटिंग ऐप पर एक लड़का मिला है, मैं उससे मिलने जा रही हूं। मीरा का पुराना स्वभाव होता तो वो अनन्या को सवाल पूछती, वो लड़का कौन है? क्या वो भरोसेमंद है? तुम इतनी जल्दी डेटिंग क्यों कर रही हो? लेकिन अब वो सिर्फ मुस्कुराती है और कहती है, अच्छा है अनन्या, मजे करना। अगर कुछ चाहिए तो मुझे बताना। अनन्या हैरान होकर हंसती है। वो कहती है, मीरा, तुम सचमुच बदल गई हो। पहले तुम मुझे मम्मी की तरह डांटती थी। लेकिन कुछ दिन बाद अनन्या का फोन आता है। वो रो रही है। वो बताती है कि डेटिंग ऐप वाला लड़का एक धोखेबाज निकला। वो कहती है, मीरा, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? तुम्हें पता था कि मैं गलत फैसला ले रही हूं। मीरा का दिल बैठ जाता है। वो सोचती है, क्या मैंने लेट देम को गलत समझा? क्या मुझे अनन्या को बचाना चाहिए था? लेकिन वो गहरी सांस लेती है और कहती है, अनन्या, मुझे तुम्हारा दुख देखकर बुरा लग रहा है, लेकिन तुम्हारा फैसला तुम्हारा था। मैं तुम्हें जज नहीं कर रही। मैं यहां हूं, तुम्हारे साथ। अनन्या पहले तो नाराज होती है, लेकिन फिर वो शांत हो जाती है। वो कहती है, शायद तुम सही हो। मुझे अपनी गलतियों से सीखना होगा। इस पल में मीरा को एक नया सबक मिलता है। लेट देम का मतलब दूसरों को उनकी गलतियों से बचाना नहीं है। ये उन्हें उनकी जिंदगी जीने देना है, भले ही वे गिरे। और जब वे गिरते हैं तो उनका हाथ थामना। प्रोजेक्ट की जंग। ऑफिस में प्रोजेक्ट अब अपने चरम पर है। डेडलाइन सिर्फ एक हफ्ते दूर है और मीरा की टीम दबाव में है। अजय ने आखिरकार अपने काम में सुधार किया है। स्वाति अब भी पैनिक करती है, लेकिन वो मीरा की शांति से प्रेरित होकर खुद को संभालने की कोशिश करती है। प्रिया, जो पहले मीरा की सलाह को इग्नोर करती थी, अब मीरा के साथ मिलकर काम कर रही है। मीरा देखती है कि जब उसने अपनी टीम को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ी तो वे खुद ब खुद बेहतर हो गए। लेकिन राकेश अब भी समस्या है। वो मीरा को बार बार नए बदलाव भेज रहा है, बिना ये बताएं कि बजट और समय की कमी कैसे मैनेज होगी। मीरा का मन करता है कि वो राकेश से बहस करे, लेकिन वो अलदेम को याद करती है। वो राकेश को एक ईमेल लिखती है, राकेश, आपके नए बदलावों को लागू करने के लिए हमें ज्यादा समय और बजट चाहिए। अगर ये मुमकिन नहीं तो मैं मौजूदा प्लान के साथ आगे बढ़ूंगी। ये पहली बार है जब मीरा ने राकेश के सामने अपनी सीमा सेट की है। राकेश का जवाब तुरंत आता। वो लिखता है, मीरा, तुम्हें ये मीरा का दिल धक धक करता है। वो जानती है कि राकेश उसका टेस्ट ले रहा है। वो जवाब देती है, राकेश, मैं अपनी टीम के साथ बेस्ट कर रही हूं। अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं तो आप प्रोजेक्ट को किसी और को दे सकते हैं। ये मीरा का अब तक का सबसे साहसी कदम है। वो जानती है कि वो अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर रही है। परिवार में बदलाव। घर पर विक्रम धीरे धीरे मीरा की नई सोच को समझने लगता है। एक रात वो मीरा से कहता है, मुझे माफ करना मीरा, मैंने तुम पर अपनी सारी टेंशन डाल दी। मैं अपनी जॉब की समस्याएं खुद सुलझाने की कोशिश करूंगा। मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, विक्रम, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हारी ताकत तुम में है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और मीरा को लगता है कि उनका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। आरव भी बदल रहा है। वो मीरा को बताता है
कि उसने कॉलेज के लिए एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है। वो कहता है, मम्मी, आपने मुझे मेरे तरीके से करने दिया, इसीलिए मैंने ये ट्राई किया। मीरा का दिल गर्व से भर जाता है। वो सोचती है, लेट देम ने न सिर्फ मुझे बदला बल्कि मेरे परिवार को भी। प्रोजेक्ट की डेडलाइन का दिन आता है। मीरा और उसकी टीम दिन रात मेहनत करते हैं। प्रेजेंटेशन तैयार है और मीरा इसे राकेश और कंपनी के बोर्ड के सामने पेश करती है। वो आत्मविश्वास से भरी है। वो अपनी टीम की मेहनत को हाईलाइट करती है और राकेश के बदलावों को शामिल न करने का कारण बताती है। बोर्ड प्रभावित होता है। राकेश चुप रहता है, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखता है। प्रेजेंटेशन के बाद राकेश मीरा को अपने ऑफिस में बुलाता है। वो कहता है, मीरा, तुमने अच्छा काम किया, लेकिन तुमने मुझे चैलेंज किया। ये तुम्हें भारी पड़ सकता है। मीरा का दिल धड़कता है। वो जानती है कि राकेश का ईगो हर्ट हुआ है। वो कहती है, राकेश, मैंने सिर्फ अपना काम किया। अगर आपको लगता है कि यह गलत था तो लेट देम। मैं अपनी जिम्मेदारी लेती हूं। राकेश हैरान होकर चुप रहता है। उसी रात मीरा को एक ईमेल मिलता है। यह कंपनी के सीईओ का है। ईमेल में लिखा है, मीरा, हमें तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आई। हम तुम्हें एक नई पोजीशन ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें शहर छोड़कर जाना होगा। मीरा हैरान रह जाती है। ये एक बड़ा मौका है, लेकिन इसका मतलब है उसका परिवार, उसका घर और उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वो सोचती है, क्या मैं ये रिस्क लूं? क्या मैं लेट देम को इतने बड़े फैसले में लागू कर सकती हूं? निष्कर्ष, द लेट देम थियरी का दूसरा भाग मीरा की यात्रा को और गहरा करता है, जहां वो लेट देम को सिर्फ एक वाक्य से ज्यादा समझती है। ये एक जीवन शैली है। ये किताब हमें सिखाती है कि दूसरों की जिम्मेदारी लेना बंद करके हम अपनी शक्ति, आत्मविश्वास और खुशी को वापस पा सकते हैं। भाग 3, अपनी जिंदगी की कमान संभालो। शहर की रात चमक रही है। सड़कों पर गाड़ियों की रोशनी और इमारतों की चकाचौंध एक सपने जैसा माहौल बनाती है। मीरा अपने अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ी है। हवा उसके चेहरे को छू रही है। उसके हाथ में एक कॉफी का मग है और उसकी आंखों में एक नई चमक। सामने टेबल पर कंपनी के सीईओ का ईमेल खुला है, जिसमें उसे एक नई पोजीशन का ऑफर है। एक बड़ा मौका, लेकिन इसके लिए उसे शहर छोड़कर जाना होगा। मीरा का दिल 2 हिस्सों में बंटा है। एक तरफ उसकी महत्वाकांक्षा, जो उसे ये मौका पकड़ने को कह रही है। दूसरी तरफ उसका परिवार, विक्रम, आरव और नेहा, जिन्हें छोड़ना आसान नहीं। वो गहरी सांस लेती है और खुद से कहती है, लेट देम। मुझे दूसरों की जिंदगी को कंट्रोल करने की आदत छोड़नी होगी। लेकिन क्या मैं अपनी जिंदगी की कमान संभाल सकती हूं? एक बड़ा फैसला। पिछले कुछ महीनों में मीरा ने लेट देम को अपनी जिंदगी का आधार बना लिया है। उसने अपनी सहकर्मी प्रिया को उसकी राह चुनने दी, अपने बॉस राकेश को उसकी जिम्मेदारी लेने दी और अपने पति विक्रम को उसकी समस्याएं सुलझाने का मौका दिया। उसने अपनी बहन नेहा को उसके बॉयफ्रेंड के साथ अपने फैसले लेने दिए और अपने बेटे आरव को उसकी जिंदगी जीने की आजादी दी। हर बार जब उसने लेट देम कहा, उसने अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त किया। लेकिन अब यह ऑफर उसकी सबसे बड़ी चुनौती है। यह सिर्फ एक जॉब नहीं, बल्कि उसकी अपनी पहचान, सपनों और खुशी का सवाल है। मीरा अपने परिवार के साथ डिनर टेबल पर बैठती है। वो विक्रम, आरव और नेहा को ऑफर के बारे में बताती है। वो कहती है, ये एक बड़ा मौका है, लेकिन इसका मतलब है कि हमें शहर छोड़ना होगा। मैं तुम सबकी राय जानना चाहती हूं। विक्रम चुप रहता है। आरव, जो अब कॉलेज की तैयारी कर रहा है, कहता है, मम्मी, ये आपके लिए बहुत बड़ा है, लेकिन मैं अपने दोस्तों को छोड़ना नहीं चाहता। नेहा, जो हमेशा बिंदास रहती है, हंसते हुए कहती है, दी, तुम हमेशा हमारी चिंता करती हो, लेकिन ये तुम्हारा मौका है। जाओ, इसे पकड़ो। विक्रम आखिरकार बोलता है। वो कहता है, मीरा,
मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन ये फैसला सिर्फ तुम्हारा है। तुम्हें चुनना होगा कि तुम्हारी खुशी क्या है। मीरा की आंखें नम हो जाती है। वो समझती है कि विक्रम ने भी लेट देम को अपनाना शुरू कर दिया है। वो उसकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर रहा, वो उसे उसकी राह चुनने दे रहा है। ऑफिस में अंतिम टकराव। अगले दिन मीरा ऑफिस में राकेश से मिलने जाती है। राकेश अभी भी प्रेजेंटेशन के बाद मीरा से नाराज है। वो कहता है, मीरा, तुमने बोर्ड को इम्प्रेस कर लिया, लेकिन मुझे नहीं। अगर तुम नई पोजीशन लेती हो तो याद रखना, मैं तुम्हारे लिए चीजें आसान नहीं करूंगा। मीरा का पुराना स्वभाव होता तो वो राकेश से बहस करती, उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन अब वो अलग है। वो मुस्कुराती है और कहती है, राकेश, आप जो करना चाहते हैं करिए। लेट देम, मैं अपनी राह चुन रही हूं। राकेश हैरान रह जाता है। वो कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा पहले ही दरवाजे की ओर बढ़ चुकी है। वो अपने डेस्क पर वापस आती है और सीईओ को ईमेल लिखती है, मैं आपका ऑफर स्वीकार करती हूं। मैं नई पोजीशन के लिए तैयार हूं। ईमेल भेजते ही मीरा को लगता है कि उसके सीने से एक भारी पत्थर हट गया है। वो पहली बार अपनी जिंदगी के लिए पूर्ण जिम्मेदारी ले रही है। परिवार का समर्थन। मीरा का फैसला शहर छोड़ने का है, लेकिन वो अपने परिवार को मजबूर नहीं करना चाहती। वो विक्रम से अकेले में बात करती है। वो कहती है, विक्रम, अगर तुम और आरव मेरे साथ नहीं आना चाहते तो मैं समझूंगी। मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं करना चाहती। विक्रम हंसता है और कहता है, मीरा, तुमने मुझे सिखाया कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं नई जगह पर जॉब ढूंढूंगा। हम ये साथ में करेंगे। आरव पहले तो हिचकिचाता है। वो अपने दोस्तों और स्कूल को छोड़ने से डरता है, लेकिन एक रात वो मीरा के पास आता है और कहता है, मम्मी, आपने मुझे मेरे तरीके से जीने दिया। अब मेरी बारी है। मैं आपके साथ चलूंगा। नया शहर, नया स्कूल, मैं ट्राई करूंगा। मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आरव को गले लगाती है और सोचती है, लेट देम ने न सिर्फ मुझे बदला, बल्कि मेरे परिवार को भी एकजुट किया। नेहा, जो अब अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश है, मीरा को फोन पर कहती है, दी, तुमने मुझे मेरी गलतियां करने दी, इसीलिए मैं आज यहां हूं। तुम जाओ, अपनी जिंदगी जियो। मैं तुम्हें मिस करूंगी, लेकिन मैं ठीक हूं। मीरा हंसती है और कहती है, नेहा, तुम हमेशा मेरी छोटी बहन रहोगी, लेकिन अब तुम अपनी कमान संभाल रही हो। दोस्ती की मरम्मत। मीरा की दोस्त अन्या अब अपने ब्रेकअप और डेटिंग ऐप की गलती से उबर चुकी है। वो मीरा से मिलने आती है और कहती है, मीरा, पहले मैं तुम पर गुस्सा थी कि तुमने मुझे रोका नहीं, लेकिन अब मैं समझती हूं। तुमने मुझे मेरी गलतियों से सीखने दिया, इसीलिए मैं अब मजबूत हूं। मीरा और अनन्या एक दूसरे को गले लगाते हैं। अनन्या कहती है, तुम नई जगह जा रही हो, लेकिन हमारी दोस्ती वही रहेगी। मैं तुम्हें जरूर मिलने आऊंगी। मीरा को लगता है कि लेट देम ने उसके रिश्तों को न सिर्फ बचाया, बल्कि उन्हें और गहरा किया। वो समझती है कि जब आप दूसरों को उनकी जिंदगी जीने देते हैं, तो आप उन्हें सच्चे मायने में प्यार करते हैं। ऑफिस में जीत। नई पोजीशन की शुरुआत से पहले मीरा को अपने मौजूदा प्रोजेक्ट का रिजल्ट मिलता है। बोर्ड ने उनकी टीम को बोनस और तारीफ दी है। प्रिया, अजय और स्वाति मीरा को थैंक यू कहते हैं। प्रिया कहती है, मीरा, तुमने हमें कंट्रोल नहीं किया, तुमने हमें मौका दिया, इसीलिए हमने इतना अच्छा काम किया। मीरा मुस्कुराती है और कहती है, लेट देम, आप सबने अपनी ताकत दिखाई। राकेश, जो पहले मीरा को धमकी दे रहा था, अब चुप है। वो मीरा को बधाई देता है, लेकिन उसकी आवाज में जलन साफ सुनाई देती है। मीरा को अब इसकी परवाह नहीं। वो सोचती है, राकेश अपनी राह चुने, मैं अपनी राह पर हूं। एक नई शुरुआत। मीरा और उसका परिवार नई जगह पर शिफ्ट होने की तैयारी करते हैं। सामान पैक हो रहा है और घर में एक अजीब सा उत्साह है। आरव अपने नए स्कूल के बारे में उत्साहित है।
विक्रम एक नई जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है। मीरा अपनी नई पोजीशन के बारे में सोच रही है। वो जानती है कि ये आसान नहीं होगा। नया शहर, नए लोग और नई चुनौतियां उसका इंतजार कर रही है। लेकिन वो डरती नहीं। वो सोचती है, मैंने अपनी जिंदगी की कमान संभाल ली है, अब कुछ भी मुमकिन है। एक रात मीरा अपने पुराने अपार्टमेंट की बालकनी में आखिरी बार खड़ी है। वो शहर की रोशनी को देखती है और सोचती है, लेट देम ने मुझे सिखाया कि दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर मैं अपनी खुशी चुन सकती हूं। मैंने अपनी शक्ति वापस ले ली है। वो अपने मग को उठाती है, एक घूंट कॉफी पीती है और मुस्कुराती है। कहानी तब अपने अंतिम चरम पर पहुंचती है जब मीरा अपने नए ऑफिस में पहला दिन शुरू करती है। वो एक कॉन्फ्रेंस रूम में खड़ी है, नए सहकर्मियों के सामने। उसका बॉस उसे इंट्रोड्यूस करता है, ये मीरा है, हमारी नई लीडर। मीरा आत्मविश्वास से भरी है। वो कहती है, मैं यहां एक टीम बनाने आई हूं जहां हर कोई अपनी ताकत दिखाए। मैं आप सब पर भरोसा करती हूं। लेकिन तभी एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। मीरा को पता चलता है कि उसकी नई टीम में राकेश का एक पुराना दोस्त है जो मीरा के खिलाफ पहले से ही कुछ गलत फहमियां रखता है। मीरा को लगता है कि ये एक नई चुनौती होगी, लेकिन वो डरती नहीं। वो सोचती है, लेट देम, मैं अपनी जिंदगी की कमान संभाल चुकी हूं, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। कहानी समाप्त होती है जब मीरा अपने नए घर की बालकनी में खड़ी है। विक्रम और आरव हंसते हुए अंदर कुछ गेम खेल रहे हैं। नेहा का वीडियो कॉल आता है और वह मीरा को अपनी नई उपलब्धि के बारे में बताती है। मीरा हंसती है और कहती है, नेहा, तुम रॉक कर रही हो। वो फोन रखती है और शहर की रोशनी को देखती है। वो खुद से कहती है, लेट देम, और अब मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी। निष्कर्ष, द लेट देम थियरी का तीसरा भाग मीरा की यात्रा को पूरा करता है, जहां वो लेट देम को एक जीवन शैली के रूप में अपनाती है। ये किताब हमें सिखाती है कि दूसरों को उनकी जिंदगी जीने देना और अपनी खुशी को प्राथमिकता देना हमें सच्ची आजादी देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप अपनी जिंदगी में लेट देम को कैसे यूज करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो मिस न हो। चलो, अपनी जिंदगी की कमान संभालो और मिलते हैं अगली वीडियो में।